बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ फरमात। मुबैना तौर पर जो खबर गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर वो ये है कि काजी फाइज ईसा साहब ने ये कोई हुक्म जारी किया है। वो एक जो कुरान की इशाअत वाला केस था, किसी कदियानी ने जो कुरान की अपनी तफसीर शाया की और फिर उसको फैलाता रहा, तो उस केस के फैसले में कुछ रिमार्क्स इस तरह आए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हर शख्स को, हर मजहब को ये इजाज़त देता है कि वो अपनी इशाअत भी कर सकते हैं और अपनी तबलीग भी कर सकते हैं और अदारे भी बना सकते हैं। तो इस पर अब बहुत सारे मामलात आ रहे हैं, गिरफ्तारियां भी शुरू हो रही हैं सोशल मीडिया पर। जो लोग प्रोपेगेंडा बना रहे थे, इसको गलत इस्तेमाल कर रहे थे। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि पीटीआई के वर्कर्स या लब्बैक वाले जो हैं, जिनको काजी फाइज ईसा साहब से इख्तलाफ था, वो इसकी मुहिम चला रहे थे उनके खिलाफ। लेकिन हर मुसलमान का ये फर्ज है कि खत्म नबूवत की अगर बात आए तो वो उस पर बात करे। ये जितना भी मामला है, हम तो इन मुबैना अल्फाज पर के जो रिमार्क्स दिए गए हैं, अगर दिए गए हैं, तो उस पर हम ये बताएं कि कैसे आप कादियानियों को ये इजाजत नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? देखिए, हर कंपनी का एक लागू होता है, वो लागू अपना आपको इस्तेमाल करने नहीं देता। जैसा कि बड़ी मशहूर बेकरियां हैं, जो तहजीब बेकरी है, अगर उसके सामने मैं जाकर एक बेकरी बना लूं तो उनको कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसका नाम तहजीब रख लूं तो वो मुझे मिठाई का एक डब्बा लेके नहीं आएंगे मुबारकबाद देने, बल्कि कोर्ट में जाएंगे, मेरे खिलाफ FIR कटवाएंगे और कोर्ट में जाकर मेरे ऊपर केस कर देंगे कि जिस नाम के कॉपीराइट्स हमारे पास है, इसने वो नाम ले लिया है, अपनी बेकरी का नाम ये तहजीब हटाए। इसी तरह अगर बीकन हाउस स्कूल के सामने जाकर मैं अपना एक स्कूल खोलूं तो मैं उसका नाम शेकन हाउस तो रख सकता हूं, टेकन हाउस तो रख सकता हूं, लेकिन बीकन हाउस वो मुझे नहीं रखने देंगे, वो मेरे खिलाफ अदालत में चले जाएंगे। इसी तरह आप देखें, पूरे पाकिस्तान में, हमारे जेल में भी यहाँ पर चर्च है, तो चर्च के बाहर चर्च लिखा हुआ है, इसलिए कभी कोई मुसलमान वहां पर नहीं गया। हत्ता कि अकीदा तौहीद है, वो तो ज्यादा सेंसिटिव है, तो कभी लोग जाकर नहीं वहां पर मारना शुरू हुए कि ओए तुम अल्लाह के साथ कुफर कर रहे हो, कि अल्लाह का बेटा क्लेम कर रहे हो, माज़ल्लाह। उनको इजाजत है भाई अपने अंदर जाकर वो अपने मजहब के मुताबिक प्रैक्टिस करें। लेकिन वंस अगर वो अपने चर्च के बाहर बड़ा बोर्ड लगाए और उस पर लिख दे जामिया मस्जिद फारूकिया चर्च, तो फिर हमें इतराज होगा, फिर हम जाएंगे और जाकर उनसे पूछेंगे भाई ये क्या किया आपने, और कोर्ट्स में भी जाएंगे। इसी तरह जो कादियानी है, वो जब खत्म नबूवत से खारिज हुए, उन्होंने अपना नबी क्लेम किया, तो वो दार इस्लाम से खारिज हो गए। अब जब दार इस्लाम से वो खारिज हो गए हैं, तो अब वो मुसलमानों लाखों हैं, वो इस्तेमाल करने के मिजाज नहीं है। तो यही हमारा उनसे इतराज है कि आप अपनी इबादत गाहें बनाएं, वहां पर जो मर्जी करें, अपने मजहब को एक अलग मजहब डिक्लेयर करें और उसके मुताबिक, जैसे क्रिश्चियन यहाँ पर कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, तो उनको इजाजत होगी। लेकिन जब वंस वो अपने आप को मुसलमान कहेंगे और खत्म नबूवत की वजह से वो दार इस्लाम से निकल भी चुके होंगे, तो फिर हम उनको इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो अपनी तफसीर करें कुरान की और वो लोगों में फैलाएं, और वो अपनी इबादत गाहों को मस्जिदें कहें, मसाजिद के मुतशाबे वो अपनी इबादत गाहों को बनाएं। ये हम नहीं करने देंगे। यही हमारा मुकदमा है। ये हर आम फर्द के लिए भी है और काजी फाइज ईसा साहब के लिए भी है। उम्मीद है कि हमें ये बात समझ आ जाए और हम इस पर नजर सानी करें और इसी को सही समझा जाए। जज़ाकल्लाह।